प्रेज द लॉर्ड। आज मैंने परमेश्वर के वचन को आपके और मेरे लिए लिया है कि हम इसे मनन करें और निश्चित तौर से हम इसके प्रभाव को देखेंगे अगर हम इसे अंडरस्टैंड करें, राइट। और भजन संहिता की किताब और उसका 119 अध्याय और उसके 11 पद को हम देखेंगे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। सब लोग पढ़िए उस वचन को। वचन को वचन के तरीके से पढ़िए। आप इसे ऐसा पढ़िए कि मानो आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हिंदी में बहुत ही साधारण तरीके से लिखा गया वचन है, राइट। बट जब इसे ट्रांसलेशन में देखोगे तो इसका मीनिंग ही चेंज हो गया है। हालेलुया। किसी के पास TLB वर्जन हो तो थोड़ा रीड कीजिए वहां से। ओके, अगर किसी के पास नहीं तो मैं पढ़ता हूं। उसका हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन किया है। इसमें लिखा है, मैंने तेरे वचन पर बहुत मनन किया है। I have much thoughts about your word. मैंने तेरे वचन को बहुत मनन किया है और उसे अपने हृदय में संजो कर रख लिया है, क्योंकि ये वचन मुझे पाप करने से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर आकर्षण बहुत दिखाई देगा, डिस्ट्रक्शन दिखाई देगा, ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। जब विश्वासी इन चीजों के मध्य में से गुजरता है तो वो प्रश्न करता है कि मैं कैसे इन पर जय पाऊं ताकि परमेश्वर के प्रति मैं विश्वास योग्य रह सकूं। इज इट? क्या ऐसा है? जब संघर्ष चारों तरफ से घेर लेता है, हम ये प्रश्न हमेशा करते हैं, मैं कैसे इसके ऊपर जय पाऊं और कैसे मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहूं। इज इट क्लियर? यही प्रश्न का उत्तर दाऊद हमें दे रहा है और उसने क्या कहा? हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को मनन किया है और उसे अपने हृदय में रख लिया है कि विपत्ति के समय में, पाप के समय में, ऐसी समस्याओं के समय जो मुझे घेर ले, ये वचन मुझे ढांप कर रखेगा, ये वचन मुझे सुरक्षित रखेगा, ये वचन मेरे विचारों को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि मैंने इस वचन को अपने हृदय में रख लिया है। हालेलुया। ये मानो ऐसा है, जब परमेश्वर को सृष्टि करनी थी, उसने चारों ओर देखा नहीं, क्योंकि उसके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम वर्ड है। हालेलुया। जब वो कुछ सृष्टि करने वाला था तो उसने किस चीज का इस्तेमाल किया? उसने वचन का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। तो जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसने उसको देखा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसी किसी चीज से लड़ रहे हैं, अपने अंदर के ऐसे स्वभाव से लड़ रहे हैं जो स्वभाव आपको बार बार गिराता है,
जो स्वभाव आपको बार बार परमेश्वर का विरोध कराता है, तो मेरी गुजारिश आपसे है, इस वचन को अपने अंदर ले लीजिए और इसे मनन कीजिए, इस पर ध्यान फोकस कर लीजिए। जो ये कह रहा है वो करना शुरू कीजिए, आप उस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर कभी कभी क्या होता है, स्ट्रगल बढ़ जाती है, समझ में नहीं आता है क्या करूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे अंदर चल रही हैं, बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही हैं, और उन चीजों से आप बाहर नहीं आ पाते। और जब स्ट्रगल बढ़ जाती है, आपको लगता है अब मैं गिव अप कर दूं, ये मुझसे नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक सवाल पूछता हूं मैं, क्योंकि ये सवाल मेरे पास अभी अभी आया। उदाहरण के लिए, यीशु मसीह नाव में है, राइट? यीशु मसीह नाव में है, चेले भी नाव में है, फिर तूफान यीशु मसीह की नाव के विरुद्ध क्यों उठा? उठा तूफान? नहीं उठा? उठा। कई लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर है तो उसने मेरे साथ ये क्यों होने दिया, उसने बचा क्यों नहीं लिया? लेकिन उदाहरण यहां पर है, यीशु उस नाव के अंदर मौजूद है, चेले भी उस नाव के अंदर मौजूद हैं, फिर भी तूफान आया है। आया है कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये मैंने उदाहरण दिया है। अगर तूफान आया तो यीशु के विरुद्ध तूफान क्यों आया? हेलो, आप मुझे घूर के देख रहे हैं। मैंने कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा कि आपकी पॉकेट से मैंने कोई अनमोल चीज निकाल ली हो। हालेलुया, हालेलुया। तूफान आ सकता है, राइट? यीशु ने क्या कहा? जितने हथियार, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, इसका कारण ये हो सकता है। क्या मैं सवाल दूसरा करूं, इसका क्या कारण हो सकता है? उसने कहा विपत्ति आ सकती है, हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जा सकते हैं, पर गुड न्यूज ये है कि वो तेरे विरुद्ध सक्सीड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? मुझे बताओ क्यों नहीं होंगे? अब ध्यान दीजिए इस बात पर। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो मंदिर का पर्दा फट गया, राइट? क्यों फट गया? ए अनदर मैसेज है, पर मैं छोटा सा उदाहरण आपको लिख। मंदिर का पर्दा फट गया, यह इंडिकेट करता है कि परमेश्वर ने मंदिर को छोड़ दिया। He left that place. उसने वो मंदिर को छोड़ दिया। एंड बाइबल कहती है कि परमेश्वर अब हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। प्रेरितों के काम में लिखा है अब परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, राइट? क्लियर है? अब जब परमेश्वर ने मंदिर को छोड़ दिया तो उसने कोई दूसरे स्थान को चुन लिया जिसके अंदर वो रहने वाला है। और पौलुस इस बात को रिवील करता है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आर यू विद मी? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। तो मेरी एक बात का जवाब दीजिए, जब आप चल रहे हैं तो आपके अंदर कोई और है जो बैठा हुआ है। हालेलुया। विपत्ति क्यों नहीं खड़ी रह सकती? क्योंकि विपत्ति राजाओं के राजा का सामना नहीं कर सकती, और जिसके अंदर यीशु है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। उसने कहा मैं ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हर कदम पे मेरे साथ है, वो हर कदम पर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि वो अपने आप का इंकार नहीं कर सकता।
विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिसके कानों सुन लीजिए, विपत्ति को जाना ही होगा, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। अब जब मैं अन्य भाषा बोलूंगा, मैं माहौल को बदल दूंगा, मैं माहौल को बदल दूंगा। गरीबी अब वहां से चली जाएगी, बेरोजगारी वहां से चली जाएगी, अज्ञानता वहां से चली जाएगी, सिकनेस वहां से चली जाएगी, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन आत्मा के साथ हो रहा है। हालेलुया। और लिखा है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, वहां आजादी है। आजादी लाना मेरे हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है। आजादी लाना मेरे हाथ में है, मेरे माहौल को चेंज करना मेरे हाथ में है। मैं किसी भी पल अपनी किचन के माहौल को चेंज कर सकता हूं, क्योंकि जो कुछ मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है, वो उनसे उससे नहीं, उनसे बड़ा है। जो मेरे अंदर है वो उनसे बड़ा है जो इस संसार में। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि उसका वचन मेरे मुंह में है। मैंने उसके वचन को अपने अंदर रख लिया, और वचन ही परमेश्वर है। मैंने परमेश्वर को अपने अंदर रख लिया है। तूफान वहीं आएगा जहां उसका सॉल्यूशन है, समस्या वहीं आएगी जहां समाधान है। हालेलुया। अगर फेथ लाइफ जी रहे हो तो समस्या को आने दो, उससे भागो मत, और समस्या के सामने खड़े जाओ। लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। लिखा है, बाजू वाले से कह दो, देख लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से बाजू वाले से कह दो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, क्योंकि दूसरी कोई चॉइस उसके पास नहीं है। हालेलुया। वहां रहने की चॉइस उसके पास नहीं है, भागने के अलावा और कोई चॉइस उसके पास नहीं है। जिसके कानों सुन लीजिए, केवल एक ही बात कही गई, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। वचन ही परमेश्वर है, वचन में लिपट जाओ, वचन के अंदर बैठ जाओ, वचन को अपने अंदर ले लो। जब वचन चलेगा समस्याएं जाती रहेंगी, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन में जीवन है, वचन में जीवन है, वचन में जीवन है। और जब भी वचन बोला गया तब परमेश्वर ने उसके मार्ग छोड़े। I'll tell you one incident. यीशु मसीह नगर से जा रहे हैं और एक सेंचुरियन, उसका सेवक झोले का मारा पड़ा हुआ है, उसने परमेश्वर के पुत्र के पास संदेशा भेजा, हे प्रभु देख मेरा सेवक बीमार है। यीशु ने कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। एक जगह पर यीशु कहता है, सिर्फ इस जगह पर कह रहा है वो कि मैं आकर उसे चंगा करूं। उसने एक ही जगह पर कहा मैं आकर उसे, जहां पर यीशु कह रहा मैं आऊंगा और चंगा करूंगा। लेकिन सेंचुरियन क्या कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, केवल अपने मुख से कह दे, केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में मैंने नहीं पाया है, जा जैसा तूने कहा वैसा हो जाए। हालेलुया। वर्ड को काम पे लगाइए तो सही, वचन को भेजिए तो सही। बाइबल मेरी कहती है सूखी हड्डियों के पास से जब वचन गुजर रहा था, सूखी हड्डियों में हलचल हो गई। हालेलुया। ये वचन जब लाजरस की टूम के सामने जाके खड़ा हुआ, उसने आवाज दी। हालेलुया, हालेलुया। यजकेल जब मंदिर के बाहर खड़ा था, वहां से नदी बहने लगी। जब उसने घुमाया चारों ओर तराई में, उसने हड्डियों को देखा और उसे सवाल किया, हे यजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती है? उसने कहा प्रभु तू जानता है। उसने कहा प्रभु, पर यीशु ने उससे कहा यजकेल मुंह खोल
और इन हड्डियों से बोल। यजकेल मुंह खोल और इन हड्डियों से बोल और इन पर भविष्यवाणी कर। सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आपके मुंह में ऐसा वचन है जो आपके घर की परिस्थिति को चेंज कर देगा। इस्तेमाल करके तो देखो। दाऊद ने कहा, हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध अपराध ना करो। हालेलुया। आर यू विद मी? समस्या आपके पास आएगी। धन्यवाद हो परमेश्वर का, वो आपके साथ मौजूद है कि आप समस्या पर ओवरकम हो जाएं। हालेलुया। वो आपके फेथ का ऑनर करेगा। फेथ चाहे छोटा ही हो। उसने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तुम इस पहाड़ से कह दो। कम ऑन चर्च। वो कहने की बात कर रहा है, प्रार्थना की नहीं। उसने कहा, पहाड़ से कह दो, इस पहाड़ से कह दो कि उखड़ जा। पहाड़ से ये नहीं कह रहा पहाड़ मजबूत हो जा, पहाड़ से ये कहना उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। उसने कहा, हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन केवल रविवार की आराधना में पढ़ने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन बाइबल में रखने के लिए नहीं है। बाइबल का वचन प्रतिदिन लेकर उसको मनन करने की आवश्यकता है। उसमें क्या लिखा है देखने की आवश्यकता है और उसे फॉलो करने की आवश्यकता है। जब भी आप परमेश्वर के वचन को लेकर इस्तेमाल करोगे, चीजें ऑर्डर में आ जाएंगी। हालेलुया। पास्टर जी, आप बहुत बार बार कहते हो कि मेरी समस्या सुधर जाएगी, पर सुधरती नहीं है। राइट? कोई ये कह सकता है कि अभी भी मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हूं। प्रॉब्लम क्या है? लिखा है, धर्मी के बैरी आदर पाएंगे। क्या लिखा है? क्या आप धर्मी हो? तो क्या लिखा है? आपने बोला नहीं। धर्मी के बैरी, और यह भी लिखा है दुष्ट लोग अदालत में खड़े। किसके बारे में लिखा है भैया? किसके बारे में लिखा है? यह भी कंफ्यूजन है। आधे लोग सोच रहे हैं ये पड़ोसी के बारे में लिखा होगा, मेरे बारे में नहीं लिखा हुआ। क्या आप धर्मी हो? क्या आप धर्मी हैं? तो धर्मी का बैरी, और धर्मी का बैरी अदालत में रह सकेगा क्या? जब ये लिखा हुआ है तो ये प्रॉमिस है माय फ्रेंड। और प्रॉमिस जो है इस्तेमाल करने के लिए। कहिए, प्रभु मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, पर ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। मैं इसमें बिलीव करती हुए लिखा हुआ है कि धर्मी लोग अदालत। ये मैं इसलिए यूज कर रहा था कि आप करेक्ट करो कुछ तो। हालेलुया। दुष्ट लोग, ये लिखा है और मैं इस पर विश्वास करती हूं। अब वो अदालत में नहीं खड़े रहेंगे, उनको हारना ही होगा, क्योंकि मैं धर्मी हूं और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। और मैं नाचना शुरू कर दूं, क्योंकि वचन मुझे यह स्ट्रेंथ देता है, वचन मुझे एश्योरेंस देता है कि मैं ऑलरेडी ओवरकम हो चुका हूं। क्या आपने नहीं पढ़ा? जब यीशु मसीह को भूख लगी, जब यीशु मसीह को भूख लगी तो परखने वाले ने उससे कहा, भूख लगी है, भूख लगी है, ये कहा। बोलता है, इन पत्थरों को कह रोटी बन जाए, क्योंकि तुझे भूख लगी है। यीशु चाहता तो उन पत्थरों से कह सकता था, पर उसने अपनी बात का इस्तेमाल नहीं। उसने कहा, लिखा है। क्या कहा उसने? क्या लिखा है? उसने लिखा है। आपको पता है, जब वो नए नियम में यूज कर रहा था, यह व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ वचन था। उसने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित, पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे वो जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, लिखा है। आप इस्तेमाल करें कि लिखा हुआ है।
यीशु ओवरकम हुआ, आप भी ओवरकम होंगे। लिखा है जितने हथियार, तेरी नहीं, तेरी नहीं, वहां थोड़ा टर्मिनोलॉजी चेंज कर लो। जितने हथियार, उनमें से कोई भी, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। दाऊद ने इसको हृदय में रख लिया, दाऊद की सुरक्षा हुई। वो बार बार मारने के लिए उस पर भाले फेंके गए, तलवार से मारने की कोशिश की गई, लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसने अपने हृदय में रखा था उसकी सुरक्षा हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं क्या करूं, मैं कैसे ओवरकम होऊंगा? क्या कीजिए, इस अनमोल मोती को अपने हृदय में संजो कर रख लीजिए। क्या होगा अगर इस मोती को आपने अपने अंदर रख लिया? जैसा कि लिखा है कि मैंने तेरे वचन पर बहुत मनन किया है, मैंने तेरे वचन पर बहुत मनन किया। एक वचन को ले लीजिए जो आपकी समस्या के ऊपर आपको जय दे सकता है, और उस वचन को लेकर मनन करना शुरू कीजिए। ये वचन मुझसे क्या कह रहा है? ये वचन परमेश्वर का एश्योरेंस है मेरे लिए, और मैं उस वचन का इस्तेमाल करूं। मैं दीवारों से कहना शुरू करूं, मैं अपने घर के चौखटों से कहना शुरू करूं, मैं अपने बच्चों से कहना शुरू करूं, मैं जितनी भी चीजें मेरे घर में सबसे मैं कहना शुरू करूं। जितनी बार आप उस वचन को बोलोगे उतनी बार क्या होगा? देखो, यहोशू की किताब 1 अध्याय निकालिए और उसके 8 पद की अंतिम लाइन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कम ऑन, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्या करना है? ऐसा ही लिखा है वहां, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। पर ऐसा क्या है? उसने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। सिंपल सी बात है। अगर एक वचन को लेकर के मैं उसका इस्तेमाल करूं तो वो मेरे सब कामों को सफल करेगा और मुझे प्रभावशाली बनाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन मुझे एश्योरेंस देता है कि जब मैं परमेश्वर के वचन को मनन करूं, परमेश्वर के वचन में बना रहूं और जो कुछ वो कहता है मैं करूं, तो बाइबल ऐसा कहती है कि ऐसा करने से मेरे सब काम और मैं प्रभावशाली होगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन प्रभावशाली नहीं बना पा रहा है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है जैसा मुझसे करने के लिए कहा गया। दाऊद ने केवल वचन को पढ़ा नहीं था, बल्कि उसे गहराई से मनन किया था। वो परमेश्वर का दीवाना था। हालेलुया। मनन करने का अर्थ क्या है? वचन को ध्यान से पढ़ें, वचन को ध्यान से पढ़ें, गहराई से उस पर विचार करें और प्रभु से पूछे कि प्रभु आप इस वचन के द्वारा मुझे क्या कहना चाहते हैं। हेलो। वचन को सावधानी से पढ़ें, वचन को सावधानी ध्यानपूर्वक पढ़ें, उस पर गहराई से विचार करें और प्रभु से पूछें कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, और उस वचन को अपने जीवन में लागू कर लें कि जो कुछ वचन में लिखा है उसके अनुसार करें। तो आप कल अपनी समस्या से जय पाते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरा कब मिटा? जब उजाला हुआ। अंधेरा कब मिटा? जब उजाला हुआ।
उजाला कब हुआ? जब परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर ने क्या बोला? इसका मतलब परमेश्वर ने वचन बोला उजाला हो तो उजाला हो गया। तो जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो जो चीजें वहां नहीं है उनको वो लेकर आ जाएगा, उनको वो लेकर आएगा, क्योंकि वचन जो है आपके सहयोग के लिए भेजा गया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इन वचनों के संदर्भ को देखना चाहते हैं, कैसे करूं? यहोशू 1:8 को लेकर पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय के 2 और 3 पद को लेकर आप पढ़ सकते हैं। वहां देख सकते हैं कि धन्य वह मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित रहता है और रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है, वो व्यक्ति आशीषित है। हालेलुया। अगर आपकी बाइबल, कई लोग चर्च में तो आ रहे हैं, कोई पूछ ना ले इसलिए बाइबल लेकर नहीं आते। मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल में कुछ ना कुछ ऐसा भी आएगा जो आप नहीं देखना चाहते, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाइबल लेके जाएंगे तो कोई पूछेगा भाई कहां जा रहा है, बताना पड़ेगा उसको। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आपके पास अपना हथियार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जब तक वचन बाइबल में लिखा हुआ है, रखा हुआ है, वो पावरलेस है, वो काम नहीं करेगा। बट द मोमेंट आप परमेश्वर के वचन को बाइबल से लेकर जैसे ही आप उसके इस्तेमाल करेंगे वो एक्टिव हो जाता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन को एक्टिव करना है तो लिखे हुए वचन को लेकर इस्तेमाल करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल जो अलमारी में रखी है वो काम नहीं करेगी, सर के नीचे रखी है वो काम नहीं करेगी, तकिए के नीचे जो रखी है वो काम नहीं करेगी, सर पर मारी गई है वो भी काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगी। बाइबल में जो लिखा है वो हमारे जीवन जीने के तरीके को बताता है, हमारे अनुशासन को बताता है, इसलिए उसे खोलकर हमें पढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप बाइबल को लेकर पढ़ते हो और उसे हृदय में संजो लेते हो, वो आपकी लाइफ स्टाइल को बदल देगा। हालेलुया। कई लोगों का लाइफ मसीह में आने के बाद भी वैसा ही है, कुछ भी बदलाव नहीं देख रहे। वो कहते हैं हमने प्रार्थना भी की, हम ये चर्च भी गए और कूद कर दूसरे में भी गए और मीटिंग में भी गए, पर कोई फर्क नहीं आया। ऐसा किसी के साथ हो सकता है, राइट? आपको ट्रुथ समझने की आवश्यकता है, आपको सत्य समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लिखा है तुम सत्य को और ये चर्च में जाऊं या वो चर्च में जाऊं, इससे किसी का भी जीवन नहीं बदलता। कल हम अपनी मालकिन से डिस्कस कर रहे थे और अचानक मेरे अंदर रेवलेशन की बातें, बहुत सुंदर बातें जो मैंने कभी सोची नहीं। मैंने कहा कि लोग जब कलीसिया छोड़कर जाते हैं तो वो इसलिए छोड़कर नहीं जा रहे कि आत्मा की अगुवाई से जा रहे हैं। कम ऑन चर्च। लोग जब आपको छोड़कर जाते हैं वो इसलिए नहीं जाते कि आत्मा की अगुवाई से जा रहे हैं, क्योंकि जो आत्मा की अगुवाई से जाता है वो रिलीज किया जाता है कलीसिया के द्वारा। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि किसी का बिहेवियर उनको पसंद नहीं है। राइट? आर यू विद मी? सही है। लेकिन जिस हार्ट को वो लेकर जा रहे हैं वो हार्ट तो खराब है ना, वो हार्ट तो खराब है कि नहीं है, क्योंकि किसी का बिहेवियर उनको पसंद नहीं आ रहा। पर मुझे बाइबल एक बात सिखाई कि यीशु के साथ एक वैसा व्यक्ति था जिसका हार्ट बहुत खराब था। हालेलुया। यहूदा उसके साथ में था और उसे पता था कि ये चोर है,
उसे पता था ये चोर है, उसे पता था है कि वो बिट्रेड, उसे पकड़वाएगा भी, लेकिन यीशु ने अपने हार्ट एंड माइंड को उसके बारे में चेंज नहीं किया। टिल एंड उसे मित्र कहता रहा, राइट? पर यहां लोग छोटी सी चीज को लेकर के, कलीसिया छोड़ करके, उसी घर को तोड़कर दूसरा घर बनाने का प्रयास करते हैं। एक और बात मुझे बाइबल सिखाती है यहां पर, और वो ये कि जब तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर आए, हेलो, भेंट तो चढ़ाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? परमेश्वर के पास आएंगे कि नहीं आएंगे? जब तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर आए और वहां तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के प्रति तेरे हृदय में कुछ बैर है, उसने कहा अपनी भेंट वहीं छोड़ दे। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वो व्यक्ति जो इस प्रकार का हार्ट लेकर गया है, वो लोगों को क्या देगा? वही देगा जो उसके पास है। अगर उसके हृदय में कड़वाहट है तो वो प्रेम देगा क्या? ये बाइबल नहीं सिखाती है। उसने कहा भेंट को छोड़ दे, जाकर क्या कर, और उसके बाद, मैं किसी पर तंग नहीं कस रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये कितनी गलत शैली है और ड्राइवन बाय एनिमी है, शत्रु के द्वारा संचालित की गई गतिविधि है। कैसे? आत्मा क्या कड़वाहट की बातों को महिमा देगा? आत्मा हमेशा रेस्टोरेशन की बात करता है। हालेलुया। दाऊद भागता रहा और साउल उसके पीछे मारने पर था। एक गुफा में वो पहुंच गया और गुफा के अंदर ऑलरेडी दाऊद बैठा हुआ था। दाऊद चाहता तो उसे वो मार सकता था, पर मुझे बाइबल टीच करती है उसने उस पर हाथ नहीं उठाया और ना ही अपने लोगों को उठाने दिया। और उसने एक बात कही, ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध मैं हाथ उठाऊं। पर एग्जाम्पल के लिए उसने उसके बागे का टुकड़ा काट दिया। और जब साउल वापस जा रहा था, वो गुफा से बाहर निकला और उसने कहा, हे राजा, क्या ये तेरा है? परमेश्वर ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, मैं चाहता तो ये कर सकता था, पर मैं परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध हाथ नहीं उठाऊंगा। क्यों? दाऊद जानता था कि किसी चुने हुए व्यक्तियों के विरोध में बात करना ठीक नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर वर्ड अंदर होगा तो कड़वाहट कभी नहीं रहेगी। वर्ड जब भी चलन करेगा वो आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा। वचन कभी भी ऐसी चीजों को ग्रैब्स नहीं करने देगा जिससे डिस्प्यूट हो, डिविजन्स हो, कंफ्यूजन्स हो। हालेलुया। दाऊद ने कहा, मैंने इसको अपने हृदय में संजो कर रख लिया, राइट? और उसने कहा, यह मेरे हृदय को और मेरे विचारों को सुरक्षित रखता है। वचन जो है केवल ऐसे ही नहीं काम करता, वो आपके विचारों को सिक्योर करता है, वो आपके विचारों को सुरक्षित कर देता है। क्योंकि वचन का इस्तेमाल जब होता है, लिखा है वचन दोधारी तलवार है जो गांठ गांठ, गुदे गुदे को आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को जांचता है। कौन? वचन के बारे में लिखा है। जब आप वचन का इस्तेमाल करोगे तब आप अपने क्षेत्र में खड़े रह सकते हो। हालेलुया। इसने कहा, जो मेरी बातें सुनता और मानता है वो बुद्धिमान पुरुष के समान है। हालेलुया। अगर आप वचन को सुनो और मानो तो आपके बारे में यीशु कहता है, तुम बुद्धिमान पुरुष हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्योंकि जो मेरी बातें सुनता और उन्हें मानता और वैसा ही करता है, मैं तुम्हें बताता हूं वो व्यक्ति बुद्धिमान है।
पर उसने ये भी कहा जो मेरी बातें नहीं सुनता और उन्हें जो मेरी बातें सुनता और उन्हें नहीं मानता, उसके बारे में कहा वो मूर्ख व्यक्ति है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है। हालेलुया। वचन को अपने हृदय में रखने का मतलब क्या है? वचन को स्मरण रखना, वचन को खजाने की तरह, बहुमूल्य खजाने की तरह उसे अपने हृदय में रखना और समस्या के समय उसका इस्तेमाल करना। हालेलुया। उस कहे गए वचन पर विश्वास करना, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसे उसने देखा। कम ऑन चर्च, जो परमेश्वर ने कहा उसने उसे देखा। उसने देखे वो को नहीं कहा। हेलो, पृथ्वी पर अंधेरा था, परमेश्वर को क्या चाहिए था? उजाला। उसने क्या कहा? और तो जो परमेश्वर ने कहा वो उसने देखा। अगर आप जो कहते हो उसे देखना शुरू करो तो आपकी समस्या वहीं पर एंड हो जाएगी। हालेलुया। और फिर उस वचन के अनुसार अपने जीवन को यापन करना। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे भोजन शरीर को सशक्त करता है, मजबूती देता है, तो परमेश्वर का वचन आत्मा को सशक्त करता है और मजबूती देता है। हालेलुया। क्या आपने नहीं पढ़ा? हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। और तो आपकी आत्मिक उन्नति के साथ भौतिक उन्नति जुड़ी हुई है। हालेलुया। जैसे अब आत्मा में ग्रोथ करोगे, चीजें, रिसोर्स जो हैं वो आपके साथ आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वे कमांडेड है। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? आमेन। ओके। परमेश्वर का वचन हमें पाप से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें पाप से बचाता है। वो आपको वार्न करेगा। जब आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हो तब आपको बोलेगा ये तेरा काम नहीं है। उसकी धीमी आवाज को अगर आपने एक्नॉलेज कर लिया, रुक गए, तो आपने उस जगह पर जय पा ली। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को हृदय में रखने का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, पर जीवन को ले लेना है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है वचन में जीवन है और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो जो चीजें आपको चाहिए और दिखाई नहीं दे रही हैं, वचन का इस्तेमाल करो, वो चीजें वहां पर आ जाएंगी, क्योंकि वचन यही कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिन को एक्सपोज करता है। परमेश्वर का वचन पाप को जो है उजागर कर देगा, गलतियों को बता देगा कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन किसी और को नहीं, आपको बताएगा। हालेलुया। आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में थे, राइट? बट जब शत्रु ने अपनी चाल चली तो वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर डर गए। डर कब आया? डर कब आया? डर तब आया जब वहां पाप था। पाप के कारण डर आया। उससे पहले वो नहीं डरते थे। उससे पहले वो परमेश्वर से बातचीत करते थे। उससे पहले उसकी उपस्थिति का आनंद लेते थे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज सुनी तो वो डर गए। क्यों? क्योंकि उनका विवेक जो था, उनका कॉन्शियस जो था, वो किसी दूसरी चीज के प्रति अवेयर हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन का सही रीति से इस्तेमाल करें। अब दाऊद इस बात को भी कहता है
भजन 119 के 105 पद में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए, और यदि ये सच है तो परमेश्वर का वचन आपके मार्ग को रोशन कर देगा, आपको क्लियरली विजिबली दिखा देगा कि आपको उस मार्ग पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई बार जल्दबाजी में हम बहुत सारे निर्णय ऐसे लेते हैं जिन्हें हमें नहीं लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 4:12 बोलता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र शिक्षा, सुधार और धार्मिकता के लिए और प्रशिक्षण के लिए लाभकारी है, जिससे परमेश्वर के सेवक सिद्ध बने। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अगर आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें तो होलीनेस आपके अंदर दिखाई देगी, आपके विचारों को शुद्ध रखेगी, आपके मन को शुद्ध रखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर का वचन कभी भी परमेश्वर के महिमा के अलावा और किसी और चीज को महिमा नहीं देता है। परमेश्वर का वचन जो है संसार के साथ समझौता नहीं करेगा। लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, जो संसार से प्रेम रखे उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये वचन में लिखा है। यदि मैं परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल सही रीति से करूं तो लोगों का पाखंडपन भी एक्सपोज हो जाएगा, आपको बता देगा कि वो सही है या नहीं है। हम ऐसे लोगों से एसोसिएट हो जाते हैं जाने जाने में, जो हमारी जीवन का शोषण करते हैं। आए हम अवेयर हो जाएं, आए हम सजग हो जाएं, परमेश्वर के वचन की रोशनी में चलें, ताकि हम उन गलतियों से बच सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको मसीह के कैरेक्टर में चलाता है। हालेलुया। आज सुबह हमने जब वचन प्रार्थना के लिए पढ़ा, कौन सा वचन था? कोई था हमारे साथ? कौन सा अध्याय, कौन सी किताब? 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 से 2 से 9। क्या लिखा है? Let me talk to your hearts now. Let me talk to your hearts now. अलाउ करो मुझे, मैं आपके हृदय से बात करूं। राइट? कैन आई? मैं आपसे आपके साथ बात कर सकता हूं? तो अपनी बाइबल में मत देखो। फॉर एग्जाम्पल, लुक हियर, फॉर एग्जाम्पल ये पत्री है, राइट? ये पत्री है, राइट? और आपके बारे में लिखा है तुम मसीह की, राइट? और पौलुस बोलता है मैंने तुम्हें शाही से नहीं लिखा, पर जीवते आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा है। राइट? सही है, गलत है? मान लीजिए ये पत्री है, इसको कोई भी पढ़ सकता है ना? आप मेरे साथ, आप मेरे साथ नहीं हो क्या? मान लीजिए ये पत्री है और ये आप और मैं हैं, राइट? तो आपके जीवन में और मेरे जीवन में कुछ ऐसा लिखा है जो संसार के पास नहीं। आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है, और ना ही उनके अच्छे कर्मों से आ सकता है। आ सकता है क्या? वो गाली देते हैं, वो नफरत करते हैं और आप प्रेम करते हो, ये उनके पास नहीं है। वो उन्हीं को प्रेम करेंगे जो उनसे प्रेम करते हैं, वो उन्हीं को उधार देंगे जो वापस दे सकते हैं। यस। सो उसने कहा कि तुम मसीह की,
अगर आप पत्री हो तो सोचकर देखो, लोग आपको उठते बैठते देख रहे हैं। अगर आपका लाइफ उस स्टैंडर्ड का नहीं है जो मसीह को महिमा दे सकता है, तो आप और मैं चूक गए। बाइबल कहती है तुम मसीह की पत्र, उनके समान बिहेवियर मत करो, क्योंकि वे अंधेरे में हैं, वे नहीं जानते वो कैसा बिहेव करते हैं। अगर आप मसीह की पत्री हो तो लोग आपके चाल चलन को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आपके बोलने को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं करेंगे? जब आप बस में जा रहे हो, बस में चढ़े हो और आपको जाना है, कामठी से निकले हो, कामठी से कुछ लोग ही निकलते हैं, कामठी से निकले हो और आप बर्डी जा रहे हो, आपके बाद में टिकट 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 करता हुआ वो आपके पास से गुजर गया और आपको उसने टिकट नहीं पूछा, आपको उसने टिकट नहीं पूछा, आप कहेंगे हाँ मैं बच गया, मैं बच गया, राइट? नहीं नहीं, मैं पूरा सुन तो लो, नहीं तो बाद में करना। और ये जो टिकट कलेक्टर है, ये जो टिकट चेकर है या टिकट देने वाला है, कंडक्टर है, ये जानबूझकर आपके पास से 4 बार निकला, टिकट 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 टिकट, और आप आराम से खड़े रहे। आपको पता है आपके पास टिकट नहीं है। 4 बार निकलने के बाद भी आपने ये नहीं कहा कि मुझे टिकट दे दो, हाँ मेरे 50 रुपए बच गए। आपको पता है परमेश्वर ऑब्जर्व कर रहा है, परमेश्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि आप इन बातों में फेथफुल रहे हैं, आप इन बातों में। सामने जाके बोलिए मुझे टिकट चाहिए। क्यों? अगर आपने एक बार कर लिया तो आप किसी और के जाल में फंस गए, आप किसी और जाल में फंस गए, उससे डबल से भी ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा फिर, कहीं पर भी हो, क्योंकि आपने एक जगह मिस्टेक कर दी है। कई विश्वासियों का जीवन ऐसा हो सकता है, उनको लगे हो सकता है पैसे की कमी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर पैसे की कमी भी मेरे कैरेक्टर पर दाग ना लगाने पाए, क्योंकि मेरी कमी घटी इसे पूरी नहीं होगी, मेरी कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आई शुड बी फेथफुल इन द मार्केट। मुझे मार्केट में भी फेथफुल रहना है, मुझे दुकान से सामान लाते हुए भी फेथफुल रहना है, मुझे चलते हुए भी फेथफुल रहना है, मुझे सोते हुए भी फेथफुल रहना है, जब मैं लोगों से बिहेवियर करूं तब भी मुझे फेथफुल रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे हर क्षेत्र में फेथफुल रहने की डिमांड करता है। और जब लोग आपको देखेंगे तब सचमुच में कहेंगे इनका कैरेक्टर और इनका जीवन जो है दूसरों से अलग है। हालेलुया। अगर बात बात में आपको गुस्सा आ रहा है, बात बार में आप इरिटेट हो रहे हो, दूसरों की बात से प्रभावित हो रहे हो, इसका मतलब है दूसरा आपके ऊपर राज्य कर रहा है। किसी दूसरे की बातों से प्रभावित होकर आप एंग्री हो रहे हो, इसका मतलब है कि आपका आध्यात्मिक जीवन जो है टूटा है, आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। और यही तो शत्रु चाहता है कि तुम्हारे घर के बर्तन रोज आवाज करें, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने क्या कहा? जब हम पापी ही थे, जब हम पापी थे, मसीह सही समय पर पापियों के लिए मरा। किसके लिए? आपको पता है उसने कब प्यार किया हमसे? जब हम पापी थे। हम में से किसी ने भी उसे नहीं चाहा, तो भी उसने हमें चाहा। क्या ये कैरेक्टर उसका आज हमारे पास नहीं होना चाहिए? क्या परमेश्वर का वचन मुझे नहीं सिखाता है बुरा बोल करके मैं भलाई कर लूं? नफरत से आप किसी को जीत नहीं पाओगे, नफरत से रह भी नहीं पाओगे, क्योंकि नफरत जो है वो आपके लिए डिजाइन नहीं, आपके विरोध में डिजाइन है।
हालेलुया। इस बात का निष्कर्ष में क्या निकालूं? क्या करूं अभी मैं? अगर मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में जय पानी है तो मैं क्या करूं? नहीं पता। जोर जोर से प्रार्थना करूं, वचन नहीं अपनी बात बोलूं, क्या करूं मैं? दाऊद ने जो किया वो आपको और मुझको करने की आवश्यकता है। दाऊद ने वचन को अंदर रख लिया। उसने जो उसका विरोधी था तो भी उसके विरुद्ध उसने कोई बात नहीं बोली। हालेलुया। कितनी बार उसने मारने की उसे कोशिश की तो भी दाऊद ने अपने हृदय को उसके प्रति चेंज नहीं। और अंत में ऐसा लिखा है, जब वो मर भी गया उसके बाद भी दाऊद पूछता है, क्या साउल के घराने में कोई है जिसके साथ में योनातन किसी प्रीति दिखा सकूं, परमेश्वर किसी प्रीति दिखा सको? हालेलुया, हालेलुया। नफरत रिश्तों को खा जाएगी, पर परमेश्वर हमें इसलिए लेकर आया टूटे हुए रिश्तों को भी हम रेस्टोर कर दें। और ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, वचन में देखें क्या लिखा है और वचन को एक्सरसाइज करें, तो हम बहुतेरी फसल को देखेंगे। यदि हमने परमेश्वर के वचन को उसी तरह से लिया जैसा वचन कहता है, तब हम कह पाएंगे, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध अपराध ना करूं। वचन, आपको पता है नए नियम में भी लिखा है। एक ही लास्ट वचन में कहकर के उसको बंद करता हूं। वचन में भी ये लिखा हुआ है, पढ़िए पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9 पद, 8 और 9 पद दोनों पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है, सुनिए ध्यान से, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है? शैतान की। सुनो, जो कोई गलती करता है, पाप करता है, वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। क्यों? क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हाँ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। देख लो वहां पर पाप जो है वो शैतान के साथ में कनेक्टेड है, वो आरंभ से यही करता आया है। पर लिखा है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश। परमेश्वर का पुत्र कौन है? वचन। और वचन कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। 9वें पद को देखिए ध्यान से, वहां पर क्या लिखा है? जो कोई, आर यू विद मी? जो कोई, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। क्या आप परमेश्वर से जन्मे हो? तो आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने कुछ पूछ भी लिया है, सावधानी पूर्वक उत्तर देकर अपने घर में चले जाओ, क्योंकि ज्यादा बोलोगे तो तुमने शत्रु को अपने मुंह के शब्दों के द्वारा अपने ऊपर प्रभुता दे दिया और वो तुम्हें तोड़ेगा फिर पकड़ के। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, लेकिन जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। उसका चिन्ह है कि वो पाप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज क्या है? यहां पर देख लो, यूहन्ना भी बोल रहा है, उसका बीज क्या है? उसका वचन। क्योंकि उसका वचन उसमें बना रहता, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। बदला लेने की प्रवृत्ति शैतान की है, संसार की रीति है, पर आपके पास ये क्या कर रही है? ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम करो तो प्रकट भी करो तुम प्रेम करते हो। हालेलुया, हालेलुया।
आई नेवर फॉरगेट एक इंसिडेंट। उद्धार पाने से पहले मैं सबसे ज्यादा उन लोगों से नफरत करता था जिन्होंने घर से निकाल दिया था, सबसे ज्यादा। मतलब बंदूक मिल जाए तो मार दूं, ऐसी नफरत करता था, मेरे अंदर भरी हुई थी, क्योंकि मैं मरे हुए स्वभाव में था। मैं मरे हुए स्वभाव में था क्योंकि मैं जीवित स्वभाव को समझ ही नहीं पा रहा था। पर जिस दिन यीशु मेरे जीवन में आया, सबसे पहले उसने उन लोगों के प्रति मेरे अंदर प्यार डाला जिन्होंने मुझे घर से निकाला था। क्योंकि अगर वो नहीं निकालते तो मैं यहां नहीं आता था। हालेलुया। किसी ना किसी माध्यम से जो घटनाएं मेरे जीवन में घटी, मैं पूरी निष्ठा के साथ आपके सामने कह रहा हूं, जितनी भी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि वो यहां तक पहुंचाने के लिए मेरे यहां तक आने का कारण हुई है। जो कुछ आपके साथ हुआ है वो बेहतर हुआ है, अदरवाइज आप परमेश्वर को कभी नहीं जानते थे। हालेलुया। उन लोगों को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर वो जीवन आपके साथ नहीं होता था तो आप प्रभु के पास कभी नहीं आते। वो होना था और आपने उद्धार पाना था। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन समस्याओं में परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। आप उनसे पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो। हालेलुया। लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप कुछ सीख गए? मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वचन के साथ बैठिए। एक वचन किसी की भी जिंदगी को चेंज कर सकता है। टीवी और मोबाइल से कम रहिए, नहीं तो वो आपको दूर ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के समान कोई नहीं है। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता के समान कोई नहीं है। हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति में आए, घुटनों पर आप ऐसा रोएंगे, हे परमेश्वर, ये उपस्थिति मुझे रोज चाहिए। और वो आंसू दुख के नहीं हैं, जॉय के हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में मनुष्य रिवील्ड होता है। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। चेक कीजिए आप कहां पर खड़े हैं। चेक कीजिए आप कहां पर स्टक हो गए हैं। चेक कीजिए परमेश्वर का वचन आपके अंदर है नहीं है। बार बार आप ठोकर खा रहे हैं, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर का वचन मेरे हृदय से स्लिप कर गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर का वचन मैंने पढ़ा तो है पर उसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के जरिए से, पढ़ना तो मैं चाहता हूं लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं पढ़ता तो हूं पर मुझे याद नहीं रहता। आए हम पवित्र आत्मा की हेल्प ले लें कि पवित्र आत्मा मुझे बता मैं कैसे इस वचन को स्मरण रख सकूं, क्योंकि तू स्मरण रखने वाला आत्मा है, स्मरण कराने वाला आत्मा है। प्रभु मेरी मदद कर कि मैं इन बातों को स्मरण कर पाऊं। हालेलुया। चेक अप योर हार्ट माय फ्रेंड, चेक अप योर माइंड। आपके माइंड में क्या चल रहा है? आपके हार्ट में क्या चल रहा है? कई चीजें तो नहीं चल रही हैं। परमेश्वर के वचन को चलने का अवसर दीजिए, चीजें छट जाएंगी और आप अपने उस क्षेत्र में जिसमें स्ट्रगल कर रहे हो वहां पर ओवरकम हो जाओगे। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा अच्छा है। आप वो कहें जो वहां नहीं है। आपके घर में शांति हो, आपके घर में आनंद हो, आपके घर में मेल मिलाप हो, आपके घर में भाईचारे की प्रीति हो, एक दूसरे के प्रति ऑनर हो, रेस्पेक्ट हो, एक दूसरे का सम्मान करो, क्योंकि इससे आप दीर्घायु प्राप्त करेंगे, इससे आप लंबा जीवन प्राप्त करेंगे, इससे आप हेल्दी रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यही हमें सिखाता है, बाइबल हमें यही सिखाती है, आओ हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है,
जो कोई प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। धन्यवाद प्रभु, आज की सुबह में हमें मौका मिला कि तेरे राज्य को बनाने के लिए हम एक परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता कर सके। प्रभु धन्यवाद इस सहभागिता के लिए। लेट ये वचन जड़ पकड़े, लेट ये वचन हमारे हृदय को पकड़ कर रखे, हमारे मन की भावनाओं को जांच ले प्रभु। हमें उस क्षेत्र में ओवरकम करे जहां पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वचन को पूरी आजादी देते हैं प्रभु। मेरे मन पर, मेरे विचारों पर वो प्रभुता कर ले। परमेश्वर का वचन मेरी ढाल है, परमेश्वर का वचन मेरी सुरक्षा का कवच है, परमेश्वर का वचन मेरी धार्मिकता की जिलम है, ऐसा बाइबल कहती है। परमेश्वर का वचन मेरे सर पर उद्धार का टोप है, परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते हैं। परमेश्वर का वचन मेरी आत्मा की तलवार है। ये वचन है प्रभु। धन्यवाद आज के वचन के लिए, अपने वचन के लिए, अपने वचन के द्वारा तूने काम किया। धन्यवाद। इस वचन की सारी आशीषों को मैं रिसीव कर लेता हूं। इस वचन के ब्रेक थ्रू को मैं रिसीव कर लेता हूं। जो कुछ वचन में लिखा है वो अभी मेरे लिए मैनिफेस्ट हो जाए यीशु के नाम से, मेरे मन में, मेरे विचारों में प्रकट हो जाए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन में जीवन है। वो जीवन मैनिफेस्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया। आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम तुझे देते हैं। जिनको वचन की आवश्यकता है वो वचन प्राप्त करें, जिन्हें आज़ादी की आवश्यकता है उन्हें आज़ादी मिले। प्रभु धन्यवाद। सब बातों में आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन। क्या आप आशीषित हुए?